और नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है, उस पर ईरान पर पलटवार करने का प्लान अब इजराइल के द्वारा बनाया जा रहा है। क्या प्लान है? विरोधी नेता और अधिकारी निशाने पर होंगे, ये प्लान यहाँ इजराइल के द्वारा बन रहा है। नसरुल्लाह की तरफ खामनेई पर भी स्ट्राइक संभव है, ये भी बताया जा रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर भी हमला हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने इसे लेकर के चेतावनी दी है इजराइल को भी। परमाणु वैज्ञानिकों को बना सकते हैं निशाना, यह भी कहा जा रहा है। और परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी इजराइल ईरान पर कर सकता है। गाइडेड हथियारों की मदद ले सकता है इजराइल, क्योंकि इजराइल के ऊपर वैसे भी लगातार अटैक हो रहे हैं और ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कदम उसके द्वारा उठाए जा सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के निशाने पर होंगे, यह भी बताया जा रहा है, ताकि अगला हमला ना कर सके ईरान, क्योंकि लगातार कई मिसाइल अटैक उन पर किए गए थे। अब ऐसे में ईरान पर हमले को लेकर के कहीं ना कहीं इजराइल भी अपनी तैयारी पूरी करते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ईरान पर पलटवार करने के लिए पूरी तैयारी अब इजराइल की तरफ से कर ली गई है। कुल मिलाकर देखिए, ईरान के साथ इजराइल की अब एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही इजराइल जो है मिडिल ईस्ट देशों के साथ घिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए, हिजबुल्लाह और हमास के साथ जंग तो पहले से ही इजराइल का देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ अब इजराइल अपनी सबसे घातक हथियार के साथ लेबनान में घुस चुका है और इसके बाद लगातार ताबड़तोड़ हमले करता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देर रात फिर दहला बेरूत। इजराइल ने किया ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक। ईरान का गुस्सा बेरूत पर उतारा। धुआं बेरूत का इलाका। ईरान पर हमले की प्लानिंग फिलहाल इजराइल जोर शोर से कर रहा है। ईरान का कौन सा ठिकाना इजराइल के हमले की जद में है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन ईरान पर हमले की तैयारी के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना जारी रखा। देर रात भीषण बमबारी का मतलब हिजबुल्लाह के ताबूत में आखिरी कील ठोके जाने तक इजराइल उस पर हमले करता रहेगा। जब तक एक भी हिजबुल्लाह कमांडर है, तब तक इजराइल चैन से नहीं बैठेगा। वैसे इन हमलों को ईरान पर होने वाले अटैक का ट्रेलर भी माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इन हमलों के जरिए इजराइल ईरान को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। लेबनान के लिए इजराइल का प्लान सिर्फ रॉकेट हमलों का नहीं, बल्कि उसने जमीन पर बड़ी संख्या में अपने सैनिक उतार दिए, जो बेरूत में हमास के हर ठिकाने को तबाह कर रहे हैं। इजराइल के सैनिक लेबनान के इलाके में हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब अपने ऊपर हो रहे रॉकेट हमले को लेकर लेबनान भी चुप नहीं है। लेबनान ने इजराइल को जवाब देने की छोटी सी कोशिश भी की। बुधवार को उत्तरी इजराइल में लेबनान ने करीब 250 रॉकेट लॉन्च किए। आईडीएफ के मुताबिक अकेले पश्चिमी गलीली से 70 रॉकेट दागे गए, जिससे कई इलाके प्रभावित हुए। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने नहीं, बल्कि हमास ने ली। हमला जाफा इलाके में हुआ, जिसमें 8 लोग मारे गए और 16 घायल हुए। मिडिल ईस्ट के हालात उस ज्वालामुखी की तरह हो गए हैं, जो बस अब फटने को तैयार है। बस एक चिंगारी की देर है
चिंता इस बात की कि एक चिंगारी दुनिया की तबाही की आग न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इजराइल इस वक्त अपने 4 दुश्मनों के साथ जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने की उसने कसम खाई हुई है और यही वजह है कि लगातार नई प्लानिंग के साथ वो हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। अब दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जमीनी जंग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। इजरायली सेना लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। इजरायली सैनिकों की हिजबुल्लाह के लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई है इस दौरान और आमने सामने की इस लड़ाई में 8 इजरायली सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आई। इसके अलावा आईडीएफ ने इन सैनिकों की तस्वीर भी जारी की है और बताया है कि किस किस की इस युद्ध के दौरान जो है जान चली गई। हिजबुल्लाह का दावा यह है कि इजराइल के 3 टैंकर को भी यानी कि टैंक को पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त जो है लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें यह लग रहा है कि यह युद्ध जो है आगे काफी विनाशक हो सकता है। और इजराइल पर जिस तरीके से ईरान के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है, इस सब के बीच यूएन ने भी बैठक बुलाई थी। लेकिन यूएन की बैठक में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इजराइल में ही नो बैन लगा दिया है, नो एंट्री लगा दी है। आखिरकार ऐसा क्यों किया उन्होंने और ऐसा क्या हुआ उस बैठक में, रिपोर्ट में देखिए। यूएन में आर पार। यूएन ने इजराइल को लगाई फटकार। इजराइल में यूएन चीफ की अब नो एंट्री। ईरान के इजराइल पर एक ही रात में 2 ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच यूएन ने मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए एक आपातकाल मीटिंग बुलाई। इजराइल की सरजमी पर लगातार हमले और इजराइल के सख्त पलटवार की आशंका के बीच यूएन के मुख्यालय में यह मीटिंग हुई, जिसमें इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अस्वीकार्य घोषित कर दिया और उनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच में लिया गया। इजराइल ने यूएन चीफ को अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए उनके इजराइल में प्रवेश पर रोक लगा दी। ये फैसला इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते विवाद की स्थिति को देखते हुए उठाया गया। इजराइल के विदेश मंत्री ने यह घोषणा करते हुए गुटेरेस की आलोचना की कि वे ईरान द्वारा इजराइल पर हाल ही में किए गए हमलों और 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान हमास की कार्रवाइयों की निंदा करने में विफल रहे और न ही गुटेरेस इजराइल पर हालिया हुए हमले की आलोचना करते नजर आए। यूएन के मंच पर मिडिल ईस्ट में तैनात अशांति को कम करने के लिए बुलाई गई ये बैठक और इस बैठक में इजराइल के विदेश मंत्री का ये रुख क्या इस युद्ध को किसी नए मोड़ पर लेकर जाएगा या फिर यूएन अब आगे किसी कार्रवाई की बात करेगा, इसके लिए अभी शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।